हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संसाधन। इसको हम भारत के भूगोल से कंप्लीट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक सभी एग्जाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, SSC, जिन भी एग्जाम में GK GS आता है उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। तो चमेरा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जलीय ऊर्जा से। तो जो हमारी चलमेरी मछली पानी में, तो चमेरा जलीय ऊर्जा से संबंधित है। गवाल पहाड़ियाँ दिख ही रही हैं, तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। ग्वाल पहाड़ियाँ कहाँ से? सौर ऊर्जा से संबंधित है। कुडनकुलम ये अपने आणविक ऊर्जा से संबंधित है। और पतरातु किससे संबंधित है? तो ये तापीय ऊर्जा से संबंधित है। पतरातु मतलब इतना तप गया कि पूरे परते की परतें निकल रही हैं, पतरातु। अब देखते हैं हम इनको डिटेल से। ऊर्जा संयंत्र, तो चमेरा चल मेरी मछली जल में चल रही है, हिमाचल प्रदेश में। चल हिमाचल प्रदेश। चमेरा जलीय ऊर्जा से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश की है। गवाल पहाड़ियाँ, तो जो ग्वाल ले जाते थे ना गाय वगैरह चराने, तो उनको कितनी धूप लगती थी, काश ऐसा होता कि उनके सिर पर सूर्य एनर्जी बन जाती। तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। देखो हरी हरी घास खिलाने जाते थे, तो हरियाणा। गवाल पहाड़ियाँ सौर ऊर्जा से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। कुडनकुलम आणविक ऊर्जा से संबंधित है, तमिलनाडु में हर कहीं मिल जाएगी। कुंड भर की आणविक ऊर्जा तमिलनाडु में स्थित है। पतरातु परतें निकल रही हैं, इतना तप रही है वो, तो तापीय ऊर्जा से संबंधित है पतरातु। और कहाँ पर है? झड़ रही है, झारखंड में स्थित है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना? राज्य और परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कर्नाटक में कौन सा है? कैगा है, तो पहला सही हो जाएगा। क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है कर्नाटक, कैगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम है, हर जगह कुंड मिल रही थी ना आणविक ऊर्जा, तो कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। महाराष्ट्र में तारापुर है, महान सितारे रहते हैं महाराष्ट्र में, तो तारापुर में स्थित है। गुजरात में कल्पक्कम नहीं है, बल्कि कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये भी कल मिला था हमें यहीं कुडनकुलम, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक में कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र है, तमिलनाडु में कुडनकुलम है, महाराष्ट्र में तारापुर है और तमिलनाडु में ही कल्पक्कम स्थित है। फिर से आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। परमाणु विद्युत संयंत्र और उनसे संबंधित राज्य। काकरापारा, तो उसका चरगयापारा गुजरात में, रात गुजरात। फिर आता है कैगा, अभी पढ़ा था, क्या कर रहा है? कर्नाटक। रावत भाटा, रेत में भट्टे पक रहे हैं राजस्थान में, तो रावत भाटा। नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापाड़ा गुजरात में स्थित है, कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं परमाणु विद्युत संयंत्र, गुरु जल संयंत्र और उनसे संबंधित राज्य। थाल भलकिलाई महाराष्ट्र में, तो थाल घाट भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और थाल गुरु जल संयंत्र और जो परमाणु विद्युत संयंत्र है वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। मानू मान लो गुरु, पैर में तेल लगा लो, पैर दर्द हो रहे हैं ना, तो मानू गुरु कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन आंध्र या केरल, मतलब तेलंगाना में स्थित है। आंध्र या तेलंगाना में स्थित है। काकरापारा अभी पढ़ा था, गुजरात में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। थाल महाराष्ट्र में है, मानूगुरु तेलंगाना में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास निर्देशालय, इसकी मतलब कौन से ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये सही है। तो जो हमारा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास निर्देशालय है, गुरुजल बोर्ड के अंतर्गत आता है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं सब। उपयुक्त सभी विकल्प जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? परमाणु ऊर्जा अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय हैदराबाद तेलंगाना में है, गुरुजल बोर्ड महाराष्ट्र में है, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड महाराष्ट्र में है और भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन जादूगोड़ा झारखंड में है। तो देखो परमाणु खनिज अनुसंधान है, खनिजों का अन्वेषण करना है, तो परमाणु इतने सारे हैं, खनिज इतना है, खनिज में तेल भी निकलेगा, तो तेलंगाना में स्थित है, हैदराबाद में। गुरु मूवी भी तो महाराष्ट्र की है ना, तो गुरुजल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। रेयर अर्थ लिमिटेड, तो भैया इतने रेयर अर्थों में एक्टिंग सिखाते हैं महाराष्ट्र वाले कि समझ में नहीं आती। रेयर अर्थ लिमिटेड महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन, यूरेनियम है, कितनी सारी रेडिएशन निकलेगी, सब झाड़ देंगे पर है ना, झारखंड जादूगोड़ा में स्थित है। भारत विश्व में
भारी जल का सबसे बड़ा विनिर्माता है, मतलब खुद ही निर्माण कर लेता है। अब आता है कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ पर है, तो कुडनकुलम कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का नवीनतम अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। कैगा कर्नाटक नामक अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। कल्पक्कम स्थित है, तो कल्पक्कम कहाँ पर स्थित है, परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है कल्पक्कम, तो तमिलनाडु में स्थित है और ये परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए जाना जाता है। कल्पक्कम चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण 1970 में चालू किया गया था। 24 जनवरी 1984 में यह काम करने लगा था। इस परियोजना का नाम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन मास्क कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कर दिया गया है। कल्पक्कम मिनी कामिनी रिएक्टर, कामिनी विश्व का एकमात्र ऐसा रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसमें, कामिनी में किया जाता है, जो कि विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। कोटा में कौन सा स्थित है, कोटा खुद ही स्थित है राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है नरोरा, गुजरात में है काकरापारा, महाराष्ट्र में है तारापुर और राजस्थान में है कोटा। सूची 1 में से देखनी है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कैगा कर्नाटक में है, सही है। रावत भाटा राजस्थान में है, सही है। मुपांदल कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। मुपांदल तमिलनाडु में स्थित है, सही है। एन्नोर मेघालय में नहीं बल्कि ये भी तमिलनाडु में होगा। एन्नोर बंदरगाह भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तो एन्नोर ये भी कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में स्थित है। तो कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है। भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हैं एन्नूर और तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और रामागुंडम ये तेलंगाना में स्थित है। यह ताप विद्युत केंद्र है। निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, है ना, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, सही है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पक्कम चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र बुलंदपुर शहर नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है राजस्थान की। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है, तो परमाणु शक्ति से सिर्फ हम 2% का ही प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के नए स्रोतों में नाभिकीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपरांत चौथे स्थान पर आती है। देश में नाभिकीय ऊर्जा की वर्तमान 2019 के हिसाब से 1.8% अपना हिस्सा निभाता है। अब आते हैं कथन और कारण। तो कथन क्या कहता है, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशापद स्रोत परमाणु ऊर्जा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में परमाणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अभी हम क्या आयात करते हैं तो इसका कारण गलत हो जाएगा। भारत में ऊर्जा की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति आशापद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसके लिए हमें आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अभी हाल ही में भारत से परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ज्ञातलब है कि भारत में थोरियम बहुआयत मात्रा में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो ये हो जाएगा थोरियम। थोरियम मोनोजाइट निक्षेपों और पिग्मेटाइट अयस्क में पाया जाता है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट बालू है। भारत में इसके लिए 4,50,000 टन पाए जाने वाले संभावना है। प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यूरेनियम 238 से प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे अधिक थोरियम केरल के समुद्री तट के बालू में पाया जाता है। नोट, भारत में थोरियम भंडार में यूरेनियम भंडार की तुलना में काफ़ी बड़ा है। यही कारण है कि थोरियम की भावी व्यय का ईंधन या भविष्य का ईंधन माना जाता है। थोरियम के जो भंडारण है यूरेनियम भंडार की तुलना में ज़्यादा है भारत में और विश्व में भी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र मुंबई के निकट महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इस परमाणु संयंत्र केंद्र को अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा महाराष्ट्र में स्थित है और ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। सतारा महाराष्ट्र पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का विश्व में चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद की स्थिति है, जो कि 35.6 गीगावाट है। इसके साथ चौथे स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्र मुख्यतः तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में लगाए गए हैं। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है, वह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थापित की गई है। विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना जिसकी स्थापित क्षमता 380 मेगावाट है, भारत के तमिलनाडु राज्य के मुप्पड़ाल पेरुगुंडी क्षेत्र कन्याकुमारी के निकट स्थापित की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे अधिक हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में अब 2019 में चौथे स्थान पर है। इसके मामले में विश्व के पहले 3 अग्रणी देश में आते हैं, चीन, यूएसए और जर्मनी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित 37,756.35 मेगावाट है। इसमें सर्वाधिक योगदान तमिलनाडु के बाद गुजरात और महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ये हो जाएगा गुजरात। पवन ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। समस्त भारत में दृष्टिकोण से तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है। फिर आती है पनबिजली ऊर्जा। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है और बताना है कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। परियोजना और उनसे संबंधित कंपनियां। जौजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है और यह क्या है? भारत इस्पात प्राधिकरण है। तो पहले ही गलत हो जाएगा। इनने क्या बोला है, हमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है, तो पहला गलत हो जाएगा। उड़ीसा में है और भारत इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता। जामपुर में बिजली संयंत्र गुजरात में स्थित है और ये एसर पावर से संबंधित है। जामनगर में बिजली संयंत्र गुजरात में एसर पावर से संबंधित है। नवीनगढ़ में बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है बिहार में भारतीय रेलवे के द्वारा। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल में लगाया गया है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा लगाया गया है। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा लगाया गया है। उड़ीसा राज्य के जौजपुर जिले में स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील कंपनी के अंतर्गत आती है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत। फिर आते हैं बिजली घर और उनसे संबंधित राज्य। कोठागुदम यह तेलंगाना में स्थित है। कोठागुदम तेलंगाना में स्थित है। रायचूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है रायचूर? कर्नाटक। मेट्टूर तमिलनाडु में स्थित है। बनकाबोरी कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। बनकाबोरी कहाँ? चलीग्रात में, गुजरात। कोठागुदम तेलंगाना में है। रायचूर कर्नाटक में स्थित है। मेट्टूर तमिलनाडु में है और वनगवेली ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? तो यह एक पनबिजली संयंत्र है। क्या है? राणा प्रताप सागर पनबिजली है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो कि राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा कोयना में जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र का जल विद्युत उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ खोपोली, मीरा, कोयना, पूर्णा जल विद्युत केंद्र हैं। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है और कोठागुदम तेलंगाना का ताप विद्युत केंद्र है। महाराष्ट्र में कौन सा है? कोयना है, खोपोली है, मीरा है और पूर्णा जल विद्युत केंद्र है। टॉम्बे एक ताप विद्युत केंद्र है और कोठागुदम तेलंगाना में ताप विद्युत केंद्र है। अब आते हैं शक्ति परियोजना और उनसे संबंधित राज्य में से कौन सा सही नहीं है। जवाहर सागर राजस्थान में है तो ये सही है। नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में सही है। शिव समुद्रम केरल में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, है ना।
गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, ये सही है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के कावेरी नदी पर बनाया गया है। देश की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना 1902 में की गई थी। विकल्प में से केरल वाला ही असत्य हो जाएगा, जबकि जवाहर सागर परियोजना राजस्थान की चंबल नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। मंदसौर में चंबल नदी पर बुरहानपुर के निकट स्थापित है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिव समुद्रम। जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम में है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता एवं उत्पादन में प्रथम है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है महाराष्ट्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में कौन सी होगी? सलाल होगी। कोयना महाराष्ट्र में होगी, है ना। तो देखते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन सी है? सलाल परियोजना है, विद्युत केंद्र है। चेनाब नदी पर बनाया गया है सलाल जल विद्युत केंद्र। इसका उपयोग सिंचाई में भी किया जाता है। शरावती जल विद्युत परियोजना यह कर्नाटक के शरावती नदी पर है। गरसोप्पा और जोग जलप्रपात से कुछ दूरी पर बनाया गया है। कोयना परियोजना यह महाराष्ट्र की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। टेहरी जल विद्युत परियोजना उत्तरांचल राज्य की निर्माणाधीन है। यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। बीलांगना एवं भागीरथी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो मिदनापुर कंसावती नदी पर स्थित है, तो ये सही है। मिदनापुर नगर कहाँ पर है? तो कंसावती नदी पर स्थित है नहर। तवा परियोजना यह कृष्णा पर नहीं है, तवा नदी पर है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। मेट्टू डैम कावेरी पर है, तो ये सही हो जाएगा। उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती पर है, ये भी सही हो जाएगा। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में तवा नदी पर बनी है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। सिंगपोंग जल विद्युत संयंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। इसकी स्थापना दार्जिलिंग उप आयुक्त मिनिस्टर RT गियर ICS एवं महाराजाधिराज सर विजय चंद्र मेहताब बहादुर के प्रयासों से हुई थी। इसका उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर CG स्टीवेंस ने 10 नवंबर 1897 को की थी। इसकी कुल लागत तत्कालीन समय में 1.2 लाख रुपए थी। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिद्धपोंग। नापता झाकरी मेगा जल विद्युत परियोजना जो स्थापित की गई है सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। दाभोल मेगा विशालतम विद्युत परियोजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या कहता है? यह त्वरित विद्युत परियोजना में से एक है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रीय काउंटर गारंटी प्रदान की गई है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या कहता है? यह एक सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है, तो ये भी सही है। दाभोल विद्युत परियोजना को एनरॉन विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। इस परियोजना के तहत एनरॉन लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट की बिजली उत्पादन करता है और इस दर से इसकी बिजली को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार बाध्य है। भले ही इसका उपयोग हो पाए या नहीं, महाराष्ट्र सरकार प्रदेश की आवश्यकता को पूरी करने के लिए 2 रुपये से थोड़ी अधिक कीमत पर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली खरीदती है। एनरॉन को काउंटर गारंटी की ज़रूरत थी, जिसे 1996 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार में पूरा किया गया था। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। जल विद्युत शक्ति के विकास में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। इसके बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम का स्थान आता है। ये सभी कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA द्वारा
जारी आंकड़ों के अनुसार देश में जल विद्युत की स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2020 तक 45,798.22 मेगावाट हो गई है। ताप ऊर्जा से संबंधित बोकारो तापीय बिजली घर कहाँ पर है? तो बोकारो स्थित है झारखंड में। बोकारो राज्य के हजीराबाग जिले के बोकारो ताप बिजली घर की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित यह क्षेत्र काफ़ी ऊर्जा एवं खनिज संसाधनों का दायित्व संभालता है। दामोदर घाटी परियोजना की 1948 में स्थापना के बाद बोकारो में बांध बनाया गया था। यहाँ पर शक्ति गृह की स्थापना की गई है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भंडारण किससे करते हैं? तो जो नवेली ताप विद्युत संयंत्र है इसका भंडारण तृतीयक कोयले से किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित कोयला आधारित नवेली ताप विद्युत संयंत्र नवेली में स्थित है। सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरी श्रेणी का कोयला जो कि भूरा कोयला होता है उस पर आधारित है। भारत के तरसरी योग का तृतीयक श्रेणी या निम्न कोटि का लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, जिससे लिग्नाइट कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। देश का 98% कोयला प्राचीन गोंडवाना शैलों से प्राप्त होता है। शेष 2% तृतीयक या फिर तरसरी युगीन चट्टानों से मिलता है। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये रूस के सहयोग से की गई है। भारत में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। यह एनटीपीसी का एक उपक्रम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं राज्य और उससे स्थापित ताप शक्ति क्षमता में स्थान। गुजरात का स्थान कौन सा है? दूसरा है। महाराष्ट्र का प्रथम है। फिर आता है उत्तर प्रदेश का तीसरा और पश्चिम बंगाल का चौथा। तापीय शक्ति क्षमता में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, गुजरात दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा और मध्य प्रदेश चौथा। इसमें पश्चिम बंगाल दिया था इसलिए ये क्वेश्चन गलत कर दिया इनने। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी है? तो ये हो जाएगी कोयला आधारित परियोजनाएं होती हैं। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। देश के कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 62.8% है। देश के कुल कोयला उत्पादन का 83.8% हिस्सा ताप विद्युत परियोजना में जाता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा अंश निम्नलिखित का होता है। तो ये होता है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा अंश ऊष्मीय या तापीय थर्मल ऊर्जा का होता है। इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा का एवं तीसरे स्थान पर जल विद्युत का होता है, जो कि प्रथम स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर जो ऊष्मीय ऊर्जा से है वह 62.8%। दूसरे स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा का आता है 23.6% और तीसरे स्थान पर जो जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं उससे आता है 12.4%। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश जगह वर्तमान तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली जिले में स्थित है। यह ताप विद्युत गृह ISO 14001 द्वारा प्रमाणित है। भारत में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा स्रोत कौन सा है? तो कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? हो जाएगा तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक होता है। भारत में बिजली के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 62.8% तापीय परियोजनाओं से, 12.4% जल विद्युत परियोजनाओं से और 1.9% परमाणु बिजली से, लगभग 23.6% गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि सौर, पवन, बायोगैस, लघु पन बिजली घरों से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा से संबंधित प्रश्न।
निम्न राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का उत्पादक रहा है? तो ये है कर्नाटक में सबसे पहले सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। भारत के राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। जून 2020 तक कर्नाटक में कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 7,277 मेगावाट थी। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सबसे ज़्यादा संभावता वाला है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए। भारत में सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना वाला स्रोत है, जिसमें के लिए भारत में 365 दिन में से 300 दिन धूप मिलती है। इसलिए सौर ऊर्जा का विभिन्न माध्यमों से परिवर्तन करके हम ऊर्जा के लिए उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये हो जाएगा हमारी सौर ऊर्जा हो जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक प्राकृतिक स्रोत है जिसका निर्वहनीय प्रयोग किया जाकर प्रयोग के बाद इस द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इस परितंत्र को चलाने वाली प्रमुख शक्ति सौर ऊर्जा है, जबकि अनवीकरणीय स्रोत ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिन्हें द्वारा बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। एक बार प्रयोग के बाद इनका प्रयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। जीवाश्मी ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैसें गैर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, मतलब ये गैस वगैरह भी क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। अब आता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं संसाधन। किनसे रिलेटेड? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। उस सभी विकल्प को चुनिए जो कि निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम को दर्शाता है ना। तो घटते क्रम को दर्शाता है, पहले आ जाएगा सबसे बड़ा है हजीरा, फिर बीजापुर, फिर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो हम पाइपलाइन देखते हैं और फिर उनकी लंबाई देखते हैं। सलाया कोयली मथुरा ये कितना है? 1256 है। तो हमारे कृष्ण जी मथुरा से 12 साल की उम्र में गए थे 56 साल के कंस को मारने। 1256 किलोमीटर है कौन सी? सलाया कोयली मथुरा 1256 है। फिर आता है हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। जगदीश मतलब हमारे विष्णु भगवान। जगदीश का चक्र कैसे चलता है? तो चक्र 4,222 किलोमीटर स्थित है हजीरा। बीजापुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी है? चक्र 2 जामनगर लोनी, जामनगर लोनी, जाम लो ना। 12 साल के बच्चे अच्छे से जाम लेते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, जाम लेते हैं। जाम आपके यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। जाम लोनी 12 और 46 किलोमीटर है, 12-46 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा कहाँ गई? भटिंडा तो 20-5-2 20-5-2 20 में 5-2 20 रुपये में 5 में दोनों को ले जाएंगे हम कहाँ है? भटिंडा। कांडला से भटिंडा 20-5-2। तो कौन सा है? सलाया कोयली मथुरा 1256 है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर का है 422 किलोमीटर। जामपुर लोनी की है तो 1246 किलोमीटर और कांडला भटिंडा की है 20,522 किलोमीटर। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो ये है जामनगर, मतलब इतनी ज़्यादा करती है कि जाम लग जाता है। जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह निजी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तेल रिफाइनरी है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक करता है? सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है गुजरात। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है, क्रमशः राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु में। आलिया बेट तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आलिया बेट की और जाइनी इतनी रात हो गई, जाओ भैया। आलिया बेट गुजरात में स्थित है। आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में स्थित है। आलिया बेट द्वीप पर। इसके अतिरिक्त अंकलेश्वर क्षेत्र, खंबात एवं लुनीज क्षेत्र, कालोल क्षेत्र गुजरात में स्थित अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। कौन कौन से? अंकलेश्वर गुजरात में, खंबात एवं लुनीज और कलोल तेल क्षेत्र, ये सब गुजरात में प्रसिद्ध हैं।
नूनामती का तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो ये स्थित है असम राज्य में। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। नूनामती का तेल शोधन कारखाना असम में है। 1 मई 2019 को देश में 23 तेल शोधक कारखाने, जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र के और 2 संयुक्त क्षेत्र में से हैं, 3 निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। देश में सबसे बड़ी खनिज तेल की शोधनशाला 1901 में बनाई गई थी, डिगबोई में स्थापित की गई थी। रेवा तेल क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो जो रवा तेल क्षेत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? कृष्णा कावेरी अपतटीय क्षेत्रों में किया गया है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में तट से 80 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में रिलायंस कंपनी द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों की खोज की गई है। इस खोज गए क्षेत्र को रवा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। संभावना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैसों का भंडार स्थापित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेय सुमेलित है बताना है ना। हल्दिया उड़ीसा में है, नहीं है। हल्दिया जामनगर गुजरात में, ये भी गलत है। नुमागढ़ है वो कहाँ है? असम में है, गुजरात में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पनानगुंडी मिल गई हमें तमिलनाडु में। पान की गुंडी तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं भारत के तेल परिशोधनशालाएं और उनसे संबंधित राज्य और स्वामित्व भी देख लेते हैं इनका, है ना। गुवाहाटी समझ में आ रहा है, असम में है, IOC के द्वारा स्थापित किया गया है। बरौनी बिहार में स्थित है, IOC का है। कोयली गुजरात में है, तो काली काली रात है, काला काला गुजरात, तो IOC के द्वारा स्थापित किया गया है। हल्दी पश्चिम बंगाल में, हल्दिया है वह पश्चिम बंगाल में है, IOC के द्वारा स्थापित किया गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, IOC का है। डिगबोई असम में है, IOC का है। पानीपत हरियाणा में है, IOC का। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, HPCL का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम और HPCL का। मुंबई महाराष्ट्र में है, BPCL का। मुंबई महाराष्ट्र में है, BPCL का। चेन्नई तमिलनाडु में है, CPCL का। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, CPCL का। कोचीन केरल में है, BPCL का। कोचीन केरल में स्थित है, BPCL का। बोगईगांव असम में है, बोगईगांव असम में है, IOC का स्थित है। नरिमनम तमिलनाडु में है, CPCL का। नरिमनम तमिलनाडु में स्थित है, CPCL का स्थित है। नुमालीगढ़ असम का है, ONGC का स्थापित किया गया है। नुमालीगढ़ असम में है, ONGC का। मंगलोर कर्नाटक में स्थित है, ONGC का। जामनगर गुजरात में है, RIL का। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, ONGC का। बादीनार गुजरात में है, एजर ऑयल का। तो बादीनार गुजरात में स्थित है, एजर ऑयल का। बठिंडा पंजाब में है, HPCL का। बीना मध्य प्रदेश में है, BPCL का। पारादीप उड़ीसा में है, IOC का। जामनगर गुजरात में स्थित है, RIL शेष का। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात है, किंतु वर्तमान में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों में होता है। राज्य में प्रथम स्थान राजस्थान का है, जबकि गुजरात असम के कच्चे तेल के उत्पादक राज्यों में से क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर आते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैसों का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा मुंबई हाई से। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैसों का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? मुंबई हाई से किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैसों का उत्पादन मुंबई हाई के अपतटीय क्षेत्रों से होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष 5 स्थान में आते हैं। अपतटीय में आता है 68%, असम में 10%, त्रिपुरा में 5%, गुजरात में 4% और राजस्थान में 4%। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चलता है? तो ये मिलेगा हमें कांडला क्षेत्र में मिलेगा। गुजरात पेट्रोलियम निगम राज्य के अधिकारों की कंपनी है, जो कि गुजरात के अंकलेश्वर, केम्बे और कलोल क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैसों का उत्पादन कर रहा है। इस निगम ने अब गुजरात के कांडला क्षेत्र में नवीन खनिज तेल भंडार का पता लगाया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात। पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं हैं गुजरात में।
पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं गुजरात राज्य में स्थित हैं। यहाँ का समुद्र तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में समुद्री बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ अनेक तेल शोधन शालाएं भी स्थित हैं, जो कि पेट्रो रसायन के लिए अच्छी अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र है? ऑप्शन ही गलत है इनके सारे। तो देखो, देश में 23 तेल परिष्करण शालाएं स्थापित की गई हैं। 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं और 3 निजी क्षेत्र की हैं। इसमें निजी क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड परिष्करण शाला जामनगर गुजरात में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी परिष्करण शाला है। वर्तमान में मैंगलोर रिफाइनरी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो यह प्राकृतिक गैसों पर आधारित है, हजीरा उर्वरक कारखाना। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव्स IFFCO सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान है, जिसके अंतर्गत गुजरात में कल्लोर, कांडला, उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरक कारखाने इस प्रकार हैं: हजीरा विजयपुर जगदीशपुर आंवला गड़ेपन राजस्थान में, बवराला शाहजहांपुर प्रमुख है। हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर आंवला गड़ेपन बवलाराला शाहजहांपुर प्रमुख है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैसों का परिवहन होता है तो बसीन में होता है, बसीन से होता है। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई एवं बसीन को पश्चिम एवं उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। इससे धामनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है। ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैसों के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। वर्तमान में इनकी लंबाई 4222 किलोमीटर है। 4222 किलोमीटर है। उड़न एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। उड़ान महाराष्ट्र गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। देश के अन्य ताप विद्युत परियोजना नामरूप असम, ध्रुवण और कवास गुजरात में, अंता राजस्थान में, औरैया उत्तर प्रदेश में गैस आधारित संयंत्र हैं। तो उड़ान महाराष्ट्र में गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। देश की अन्य ताप विद्युत परियोजना में नामपुर असम में, ध्रुवण और कवास गुजरात में, अंता राजस्थान में, औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन कौन हैं? तो ये हो जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा। रासायनिक उर्वरक के अभी देश आत्मनिर्भर नहीं है। इसकी आपूर्ति करने के लिए हमें विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश करते हैं। 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3842.02 कुल उर्वरक उद्योग 1000 टन में थे और आंध्र प्रदेश में 3119.43 कुल उर्वरक उपभोग 1000 टन में करता था। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पेट्रोल का उत्पादन करता है गुजरात, अग्रणी है। पहले आता है अपतटीय क्षेत्र से हमें 49% मिलता है, राजस्थान से 22%, गुजरात से 14% और असम से 13% प्राप्त होता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैसों की परिवहन देश के आंतरिक भागों तक करता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैसों का उत्पादन किया जाता है कहाँ पर? तो ये मुंबई हाई से किया जाता था। तो हाँ, मुंबई हाई से किया जाता है। भारत में अधिकांश 67.40%
67.40% प्राकृतिक गैसों का उत्पादन मुंबई हाई से किया जाता है। असम में डिगबोई एवं सुरमा घाटी, गुजरात के खंबात खाड़ी और अंकलेश्वर प्राकृतिक गैसों के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो ये है जामनगर। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में स्थापित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है, जिसका स्वामित्व मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई थी। जिसकी उत्पादन क्षमता 6,68,000 बैरल प्रतिदिन है। यह वर्तमान में सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत में सर्वप्रथम तेल या खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो यह माकुम में खोदा गया था। असम में पहली बार 1867 में माकुम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था। इसका उत्पादन कार्य 1889 में डिगबोई से प्रारंभ हुआ था। नवगांव क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? नवगांव क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात क्षेत्रीय देश का लगभग 14% तेल उत्पादन करता है। यहाँ तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र में आते हैं अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, नवगांव, मेहसाणा, बचारजी, लुनेज और गांधार क्षेत्र अहमदाबाद आते हैं। गुजरात में कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर, खंबात, कालोल, नवगांव, मेहसाणा, बचारजी, लुनेज और गांधार क्षेत्र अहमदाबाद में आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कार्यालय नहीं है या कारखाना नहीं है? तो ये नहीं है कहाँ पर? हटिया में नहीं है, बल्कि कोयली में है, जो कि कोयली क्या है? गुजरात में। माटी है, तो नुन माटी कहाँ था? वहाँ पे असम में। और बनौनी बिहार में स्थित है। देश में 23 रिफाइनरी की स्थापना की गई है, जिसमें कोयली, नुनमाटी, बरौनी में IOC द्वारा स्थापित तेल शोधन कारखाने हैं, जबकि हाटिया में कोई तेल शोधन कारखाना नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तेल शोधक कारखाना तो नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में स्थित है नुमालीगढ़। तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली गुजरात में है। बरौनी बिहार में स्थित है। नुमालीगढ़ असम में स्थित है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में स्थित है। कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो ये हो जाएगी डिगबोई, सबसे पुरानी है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 से निकाला गया था। तदुपरांत डिगबोई में 1889 में तेल की खुदाई की गई, जबकि तेल शोधन इकाई 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। सबसे पहले कहाँ पर? 1867 में निकाला गया था असम से। फिर डिगबोई में 1889 से तेल की खुदाई की गई डिगबोई में, और 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था तेल शोधन की इकाई। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल पेट्रोलियम के भंडार के लिए। अंकलेश्वर गुजरात में पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का सबसे बड़ा पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। लगभग 1200 मीटर की गहराई पर यह तेल प्राप्त करता है। वार्षिक उत्पादन यहाँ से 30 लाख टन है। यह मिट्टी के तेल एवं गैसोलीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ प्राप्त पेट्रोलियम का शोधन ट्रोम्बेली और कोयली शोधनशाला में किया जाता है। यहाँ 20 लाख टन मीटर गैस भी प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध खदान है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैसों के प्रचुर भंडार का पता लगा है? तो ये हो जाएगा हमारे आंध्र अपतटीय क्षेत्र। आंध्र प्रदेश में यमन काकीनाडा तट से 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। 5061 मीटर की गहराई में प्राकृतिक गैसों के नए भंडार मिले हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित होने के कारण इसको केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा खोजा गया है। यह गैस क्षेत्र में अब तक का भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो ये हो जाएगा भारत। अरंड तेल बीज के उत्पादन एवं निर्यात में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अरंडी एक महत्वपूर्ण गैर खाद्य तिलहनी फसल है, जो कि विशेष रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है। यह उच्च गति इंजन एवं हवाई जहाज में एक स्नेहक के रूप में प्रयोग की जाती है। सबसे अधिक तेल निर्यात तक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल भंडारण वेनेजुएला के पास है। खनिज तेलों के उत्पादन देश में
अमेरिका प्रथम स्थान, सऊदी अरब दूसरा और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। तेल निर्यात करने में सबसे पहले यह सर्वोच्च कौन सा है? रूस है। एरोन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ पे है? तो ये डाबोल में स्थित है। डाबोल। एरोन शक्ति परियोजना महाराष्ट्र के डाबोल में स्थित है। यह विद्युत परियोजना है। इस परियोजना से प्राप्त विद्युत की दर अधिक होने के कारण महाराष्ट्र सरकार एरोन कंपनी के मध्य विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गोपीनाथ मुंडे समिति की स्थापना की है। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है ना। तो इसमें एक ही सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र उद्योग हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है और ना ही ऊर्जा उत्पादन में हास्यमान प्रवृत्ति रही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का योगदान 21.2% है, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि हैं। भारत की सर्वाधिक विद्युत खपत उद्योगों में होती है। अब आते हैं कथन और कारण। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। दूसरा, तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, लेकिन उसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। भारत में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कच्चे माल का आयात पर निर्भर होता है। तेल शोधनशालाओं की अवस्थिति व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं पर निर्भर होती है, जिससे इसकी लागत कम होती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े शोधनशालाएं तटीय क्षेत्र में ही स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। तेल शोधनशालाएं और स्थापित। तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। ONGC के द्वारा स्थापित किया गया है। डिगबोई असम में है और IOCL के द्वारा स्थापित किया गया है। कोयली गुजरात में है, लेकिन इसको HPCL के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये गलत है। बीना मध्य प्रदेश में है और BPCL के द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये सही हो जाएगा। कोयली बड़ौदा गुजरात में तेल शोधन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया है। IUCN के द्वारा स्थापित किया गया है। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 GB ब्लॉक्स और 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। ये सब संबंधित है स्वर्ण पट्टी से। किससे संबंधित है? स्वर्ण पट्टी से संबंधित है। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 GB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स। जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र में ONGC द्वारा खोजे गए पेट्रोलियम संबंधित क्षेत्रों को विभिन्न नामों से संस्थापित किया जाता है। इसमें गैस वाले परत को पेट्रोलियम पदार्थ एवं नेफ्था वाले परत को ब्लॉक्स के नाम से स्थापित किया जाता है या संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है ना। असम में बरौनी तेज शोधन केंद्र है, तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि बरौनी कहाँ है? बिहार में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है, तो ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में कोयना तेल शोधन केंद्र है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोयना जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश में डिगबोई ताप शोधन केंद्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि डिगबोई असम में स्थित है। बिहार राज्य में बरौनी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तेल शोधन केंद्र है, जबकि असम की रिफाइनरी डिगबोई एवं गुवाहाटी है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम HPCL के द्वारा स्थापित किया गया है और कोयना महाराष्ट्र में जल विद्युत परियोजना है और विशाखापट्टनम में जलयान निर्माण केंद्र है और बंदरगाह भी। कथन। अब आते हैं अन्य तथ्य। तो कथन और कारण बताने हैं। पहला, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कहता है? किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित होते हैं, भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसकी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। इस प्रकार से प्रश्नगत कथन कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि
प्राकृतिक संसाधन वास्तविक, संभाव्य और आरक्षित आदि प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। तो पहला आता है जल से, फिर प्राकृतिक गैसों से, नाभिकीय और डीजल से। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमताओं में से अधिकांश जो प्रतिशत है वह सितंबर 2016 के अनुसार बताया गया अवरोही क्रम में। पहला आता है जल, फिर प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय डीजल, ये दिए गए है ना। निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा जो शुद्ध जल है वह जैविक संसाधन नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम, कोयला, मछली ये सब हैं। पेट्रोलियम, कोयला, मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये सभी जीव या जैविक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं माना जाता। कोयली क्या है? तो कोयली गुजरात में तेल शोधनशाला, कोयली गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में स्थित तेल परिशोधनशाला है जिसका स्वामित्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। नुमालीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तेल शोधन के लिए। कहलगांव ताप विद्युत के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए जाना जाता है और कोरबा कोयले के लिए जाना जाता है। नुमालीगढ़ तेल शोधन केंद्र है। कहलगढ़ तो हल लगा हुआ है ताप विद्युत के लिए, तो ताप विद्युत के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम और कोरबा कोयले के लिए जाना जाता है। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ज्वार, समुद्री जल एवं लहरें महातापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ताप या ज्वार के उठने गिरने से संचालित संयंत्र से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थल होती हैं जिसका विभव 1000 मेगावाट है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कोयली गुजरात में है, सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नुमालीगढ़ असम में है। मनाली तमिलनाडु में स्थित है। कोयली गुजरात में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु में स्थित है। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग, ये हटाओ क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन, 2017-18 के आंकड़े दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, गैसोल एक बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तो भैया पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है, तो ये भी सही है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोल पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। फिर आता है हमारा गोबर में क्या है? मीथेन पाया जाता है, तो ये पारंपरिक हो जाएगा, पहला है ना। तीसरा वाला मीथेन होती है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा नहीं पाई जाती। भारत में अब तक कुल 7 क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा स्थापित की गई है, जिसमें हिमालय, सोहना, पश्चिमी तट, खंबात, सोन नर्मदा ताप्ती डेल्टा, गोदावरी महानदी डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस क्षेत्र में है? तो ये गुजरात में स्थित है। इस गुजरात में रसायन जो पेट्रो रसायन होते हैं वे ऐसे रासायनिक तथा यौगिक होते हैं जो कि पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से, नैफ्था, एल्कोहल, कैल्शियम कार्बाइड से तापीय एवं उत्प्रेरक, भंजन, ऑक्सीकरण एवं हाइड्रोजनीकरण आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन रसायनों का प्रयोग सिंथेटिक रेसे, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, रगने के पदार्थ में, कीटनाशक, औषधि, फार्मास्यूटिकल एवं सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। पेट्रो रसायन का प्रथम संयंत्र निजी क्षेत्र में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड द्वारा ट्रॉम्बे में 1966 में स्थापित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना है यूरेनियम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ौदा गुजरात में 1969 में स्थापित किया गया था।
सार्वजनिक क्षेत्र का था। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्र और उनसे संबंधित ऊर्जा। पत्तातू ये तापीय है तो सही हो जाएगा। झाकरी नागता झाकरी थी सतलज पर तो जल विद्युत परियोजना है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी सही है। कोरबा कोयले के लिए जानी जाती है, ना कि बिंड के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र कोयले की खदान है। भिलाई के इस्पात कारखाने यहाँ पर स्थित है। कोरबा के पूरब में रामगढ़ की खान है। तलचर खान ब्राह्मणी नदी की घाटी पर स्थित है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में से एक है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता 6% पवन ऊर्जा से। देश की ऊर्जा को 1% इससे प्राप्त होती है। बीपी स्टैटिकल रिव्यू एनर्जी के अनुसार पवन ऊर्जा को स्थापित क्षमता दुनिया में चौथे स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा में सबसे शीर्ष पर तमिलनाडु है। भारतीय शक्ति खंडों में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम बताना है। ऑप्शन गलत दिए हैं, तो चलो आते हैं नीचे। पहले स्थान पर तापीय, फिर जलीय ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर नेक्स्ट आती है नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है, तो जो ऊर्जा संकट है वह कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा रहता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा ही ऊर्जा संकट कहलाता है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य भूपटल की ऊर्जा से होता है, जो कि ज्वालामुखी, गैसर, उष्ण स्रोत आदि के रूप में मिलते हैं। भारत की 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 340 गर्म स्रोत को खोजा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पर्वतीय घाटी में 1760 मीटर की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण में गर्म पानी के स्रोत से करोड़ों की बिजली पैदा की जाती है। यहाँ पर एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत का विशुद्धतः सम्मिलित करना है ना, विशुद्धतः। यह कौन सा देखो, ऊर्जा कोयला, तेल, गैस या जल विद्युत एवं यूरेनियम, फिर कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, प्राकृतिक वनस्पति अवशेष एवं कृषि अवशेष, फिर शक्ति ऊर्जा, प्राणीमल एवं जलावन लकड़ी, फिर आता है कोयला, गैस, तेल, जलावन लकड़ी। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत का विशुद्धता सम्मेलन हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। इसमें कोयला, गैस, तेल और जलावन लकड़ी है। भारत में ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इन ऊर्जा स्रोतों में मुख्य रूप से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा सम्मिलित होती है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा एवं समुद्री जीवों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तो ये आया था 1970 और 80 के दशक के में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970-80 के दशक में आया था। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है। अपतटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। भारत के आणविक ऊर्जा की प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होती है, तो ये होती है 67% आपूर्ति कोयले से होती है। 1972 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के साथ कोयले का उत्पादन 72.7 मिलियन टन था, जो कि 2016-17 में बढ़कर 662.79 मिलियन टन हो गया। और कोयला उत्पादन में चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। कोयला देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का लगभग 67% भाग की आपूर्ति करता है। भारत में वर्तमान में कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयले का योगदान 62.8% है। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा
प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये किया जाता है एशियन विकास बैंक के द्वारा, ADB। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता एशियन विकास बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो ये कौन सा है? मणिकरण है, हिमाचल प्रदेश में। भूगर्भिक ऊर्जा स्रोत से तात्पर्य प्राकृतिक गर्म पानी के झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर ऊर्जा प्राप्त करना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में मणिकर्ण नामक स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पर आधारित एक बिजली घर या कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया गया है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण का ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मणिकर्ण नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण नामक स्थान गर्म जल स्रोत के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पहले आते हैं ऊर्जा के प्रकार और उनसे संबंधित पावर स्टेशन। सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है हमारा माउंट आबू। फिर आता है पवन ऊर्जा के लिए जाना जाता है हमारा मुप्पा मंडल। जल विद्युत के लिए जाना जाता है कुडनकुलम, नहीं, तीसरा गलत हो जाएगा। और तापीय के लिए जाना जाता है पतरातू। सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है माउंट आबू। पवन के लिए जाना जाता है मुप्पा मंडल। तापीय के लिए जाना जाता है पतरातू। उल्लेखनीय है कि कुडनकुलम जल विद्युत में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये नाभिकीय परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इसके साथ आज का टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।